लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनने से पहले शिक्षित बनाइए, समझदार बनाइए। रेत में गिरी हुई चीनी चींटी उठा सकती है, हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले गुरु के मीन राशि में मार्गी चाल के प्रभाव के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगले 10 से 15 मिनट में आप बार बार चौंकेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति, कैरियर, मैरिड लाइफ, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में विशेष बातें सुनकर आपको आने वाले 149 यानी कि 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएंगे या आपको कर्ज के भंवर में धकेल देंगे। व्यापार और नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी या संघर्ष बढ़ जाएगा। वहीं पे शादीशुदा जिंदगी में रोमांस पनपेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। संतान के द्वारा सुख प्राप्त होगा या संतान ही परेशानी का कारण बन पैसों की बर्बादी करवाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों को हम विश्लेषण करने जाएंगे। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी पाने में आपको हर एक सेकंड ध्यान से सुनना है। कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपका समय जो है उसका सदुपयोग हो और आप इस एपिसोड से आने वाले 5 महीनों के लिए एक प्लान बना करके इस एपिसोड से बाहर जा पाएं। वैसे बात करते हैं शुरू से शुरुआत की। वैदिक ज्योतिष में गुरु यानी कि बृहस्पति देव को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है और सनातन धर्म में पौराणिक मान्य ग्रंथों में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। आपकी जिंदगी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, विषय हैं, उन पर बृहस्पति देव अधिकार रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, शादीशुदा जिंदगी, संतान, संतान के द्वारा सुख, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली कहलाता है। क्या आप भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो बृहस्पति देव आपकी सहायता कर सकते हैं। इस समय में आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए गुरु ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। बाकी बची राशियों पर सामान्य या फिर अशुभ फल प्राप्त होता है। पर ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर शुभ है तो कैसे और कितना, ये सभी चीजों पर दृष्टि जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या समय अवधि रहेगी इस गुरु के मार्गी चाल की। समय शुरू होगा 24 नवंबर 2022 को, जब गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में रहते हुए मीन राशि में 149 दिनों के लिए मार्गी हो जाएंगे। वहीं पर 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव। 128 दिन तक गुरुदेव के वक्री रहने के बाद चाल में आए इस परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस राशिफल के माध्यम से उन प्रभावों पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। गुरु आपकी राशि से नाश भाव और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। वहीं राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मार्गी होने जा रहे हैं। सामान्य शुभ फल यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे गुरु के मार्गी होने से दांपत्य सुख भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी और उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। याद रखिए कि गुरु की दृष्टि में ही अमृत है, यह कहा जाता है। तो कुंडली में तीसरा भाव भाई बहनों के साथ संबंधों का और पराक्रम के लिए जाना जाता है। गुरु के मार्गी होने से भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। पिछले लंबे समय से कोई चली आ रही मतभेद है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्कशन है, तो वो सामान्य रूप से यहां पे आपके लिए फेवरेबल होते हुए नजर आ सकते हैं। आपके घर में या फिर निवास स्थान में यहां पे अब कोई चेंजेस, कोई डेवलपमेंट आप करते हुए नजर आएंगे। और बिजनेस के नजरिए से अगर देखें तो यात्राएं जो हैं वो अब आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। पहले जो आप टूर करते थे, जो आप काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, आपको बहुत अच्छे से कमाने का मौका मिलता था। अब वो सिचुएशन
इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ आर्थिक लाभ या राहत आपको बीच बीच समय में, थोड़े थोड़े समय में मिलती रहेगी। गुरु के मार्गी होने से शारीरिक पीड़ा जो है, फिजिकल पेन जो है, वो आपको देखने को मिलेगा और खानदान वालों से झगड़े यहां पे तेजी पकड़ सकते हैं। आपको गुरु के उपाय इस समय में करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे आपको राहत मिल सके। अब हम एक एक करके जिंदगी के हर उस क्षेत्र की बात करेंगे जिससे जिंदगी स्वयं बनती है, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी, पारिवारिक जीवन, दांपत्य जीवन, स्वास्थ्य, संतान सुख और आपका बिजनेस, प्रोफेशन और नौकरी। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे आर्थिक स्थिति से। तो यहां पे गुरु ग्रह को शुभता का प्रतीक माना जाता है और गुरु को पुरुषों की कुंडली में धन का कारक बोलते हैं। गुरु के शुभ होने से आपको प्रोग्रेस मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं, संसाधनों की प्राप्ति होती है, लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि होती है। पर आपकी राशि के लिए मार्गी गुरु आपको आर्थिक रूप से परेशानी दे सकता है। आर्थिक कष्ट से इस समय में आपको गुजरना पड़ सकता है। वहीं पे पारिवारिक रूप में खर्चे और कुछ बढ़ सकते हैं और खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को इफेक्ट करते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। जो पॉपुलैरिटी थी, पॉपुलैरिटी अब कम होती हुई नजर आएगी। यहां पे चाहे प्रॉपर्टी की बात करें और प्रॉफिट्स की बात करें तो इस समय में सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यह नहीं कह सकता हूं कि जो आप कमा रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जो आपके पास में प्रॉपर्टी है, उससे आप खुश हैं, बल्कि आप और ज्यादा चाहते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे। कर्ज के लिए इस समय में अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो बहुत ज्यादा गंभीरता से आपको सोचना है। अप्लाई कर देंगे, मिल भी आसानी से जाएगा, पर चुकाने में आप कहीं दुखी ना हो जाएं, इस बारे में आपको सोचना है। अब बात करेंगे जॉब की, प्रोफेशन की और व्यापार की। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं व्यापारियों से। तो यहां पे जो भी बिजनेसमैन है उनको मार्गी गुरु से कम लाभ अब देखने को मिलेंगे। जो स्थिति है वो ऐसी उत्पन्न हो रही है कि जो आप सोच रहे थे उतनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की स्थिति सामने नहीं आएगी। ऐसे समय में यह भी हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए जो प्रोजेक्ट हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। जो आपके पार्टनर्स हैं वो अचानक से सहयोग देना बंद कर दें। ऐसे में जो आपके प्रोजेक्ट पहले के किए हुए हैं उनके ऊपर अगर कोई इंक्वायरी बैठ जाती है तो लीगल प्रॉब्लम्स में भी ऐसे समय में आप फंस सकते हैं। बहुत समझदारी के साथ में और प्लानिंग के साथ में सोच समझ करके फंड्स को सही जगह पर रख करके फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले लीगल मैटर में आपकी अकाउंट्स को ही फ्रीज कर दिया जाए, आपके पैसों का जो फ्लो है उसको खत्म कर दिया जाए। यहां पे अगर कोई भी काम के सिलसिले में आप यात्रा करना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल यात्राएं रही होंगी, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिख रही होगी, पर यात्रा करने से जो लाभ मिलता है अब उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। यहां पे जो भी व्यापारी वर्ग का इंसान है उनको अपने काम की गति जो है वो थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, प्रयास थोड़े और करने की जरूरत है। नए नए चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ेगा, पर फेस करने पर ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। अब बात करते हैं नौकरी की। जो भी नौकरी पेशा इंसान है उनको अब प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ेगा। जॉब में कोई विवाद जो है वो अचानक से उत्पन्न हो सकता है। अपने बुद्धि बल से आप कैरियर में कोशिशें बहुत करेंगे, प्रयास बहुत करेंगे आगे बढ़ने की, और कहीं ना कहीं पे सक्सेस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। जॉब वालों का यहां पे ट्रांसफर भी संभव होता है और आपकी मेहनत को, आपकी परफॉर्मेंस को यहां पे जो सीनियर्स हैं वो नजरअंदाज कर देंगे। काम आप करेंगे, क्रेडिट किसी और को दे देंगे। साथ ही कलीग्स भी जो हैं वो यहां पे आपको सहयोग नहीं देंगे, आपका बहिष्कार करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें, सोच समझ करके रहें, ज्यादा बेहतर है। हर चीज को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से या फिर हर किसी के कहने को बहुत ही ज्यादा दिल पे लगाने की आदत जो है उसको थोड़े समय के लिए आपको बंद करना है। अब बात करते हैं शादीशुदा जीवन की और उनके लिए भी जिनकी शादी नहीं हुई है। तो मार्गी गुरु जीवन साथी को स्वास्थ्य में परेशानियां यहां पे बढ़ाने का काम करेगा। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद जो है वो बहस का रूप लेकर के और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने साथी के साथ में तालमेल बढ़ाने का प्रयास करें। सोचिए उन्हें, समझिए उन्हें, उनके साथ में जो कम्युनिकेशन है उसको और ज्यादा अच्छे से कीजिए ताकि समझ पाएं कि प्रॉब्लम है तो कहां से है। और वहीं
जो विवाह के इच्छुक हैं, जो करना चाहते हैं शादी, उन लोगों को शादी का यहां पे प्रस्ताव मिल सकता है, अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर्स के साथ में कुछ यहां पे समस्याएं नॉर्मल से थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। पर्सनल लाइफ में भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल सी थी वो अब थोड़ी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं संतान सुख की और संतान से सुख की। तो ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म को, धर्म को, दर्शन को, ज्ञान को, संतान को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे गुरु जो है वो संतान प्राप्ति हुई, संतान सुख हुआ, पॉलिटिकल कैरियर में खास तौर पर सक्सेस जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आपकी राशि के लिए संतान की चिंता इस समय में ज्यादा बढ़ जाएगी। संतान पर नजर रखने की आपको यहां पे एक प्रयास जरूर करना है। उनको गलत संगति से भी बचाना है, उनका दोस्त बनकर के सामने आना है। जिनकी संतान छोटी है वहां पे देखेंगे कि संतान के साथ में पेट की तकलीफें ज्यादा बढ़ रही हैं, और जिनकी संतान बड़ी है, उम्र में बड़ी है, उनको यह देखना पड़ेगा कि बच्चे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, पारिवारिक रूप में भी संघर्ष देख रहे हैं, उसका सामना वो स्वयं अकेले कर रहे हैं, तो उसमें उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा, उनको गाइड करना इस समय में आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना करने से पेट को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उससे राहत मिलती है, पापों का नाश होता है। वहीं पे गुरु जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है फैटी लीवर को लेके, लीवर से संबंधित परेशानियां, प्री डायबिटिक और डायबिटीज से। आपके लिए यहां पे स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक और सतर्क रहने का समय है। गुरु के मीन राशि में आ जाने से आपके पैरों में, जांघों में, सिर में दर्द आना शुरू हो सकता है। इसलिए आप गुरु के जो उपाय होते हैं वो पूरे तरीके से करें। संतुष्ट जब तक नहीं होते हैं तब तक करें, ज्यादा बेहतर है। तो यहां पे आप सभी ने जान लिया कि आपके लिए कैसा ये गुरु का मार्गी राशिफल रहने वाला है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है, जिनके लिए शुभ है वो उपाय करके और ज्यादा शुभता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे जिनके लिए अशुभ है, या ये कहूं सामान्य है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, और यही सबसे ज्यादा इस समय में आपको काम आएंगे। सबसे पहला उपाय आता है कवच धारण का। एक विलक्षण कवच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करता है। हर इंसान जाप नहीं कर सकता, हर इंसान पूजा नहीं कर सकता, हर इंसान संस्कृत के मंत्र नहीं उच्चारण कर सकता। तो ऐसे में 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है गुरु की इस दशा के लिए। वहीं पे लक्ष्मी नारायण कवच भी आप धारण कर सकते हैं अगर पैसों की तंगी इस समय में आपको देखने को मिल रही है। पर मान लीजिए कि आपको घर की परेशानियां भी देखने को मिलेंगी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ऐसे में आपको दोनों ही कवच का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना होगा। दूसरा उपाय, जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों के स्वामी हो तो आपको पुखराज या तो फिर सुनहला पहनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 18 वर्ष की आयु के ऊपर के आदमी की या औरत की, तो कम से कम 5 कैरेट का यह रत्न पहनना चाहिए। तीसरा उपाय आता है गुरु ग्रह के यंत्र की अंगूठी पहनने का। अगर आप पहन सकते हैं, आपको अंगूठी पहनने में कोई परेशानी नहीं है, तो चांदी में इस अंगूठी को पहन लीजिए, सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। और वहीं पे अगर हाथों में नहीं पहनना, गले में पहनने की आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में गुरु ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। फिर आता है चौथा उपाय, गुरु ग्रह का पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड अपने कमरे में या तो फिर जहां पे आप काम करते हैं, ऑफिस में है, उस जगह आपको इसको स्थापित करना चाहिए। पांचवा उपाय, पारद विष्णु प्रतिमा यह घर के पूजा रूम में आपको स्थापित करनी है। पर सिर्फ स्थापित ही नहीं करनी है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अगर हर रोज आप इस प्रतिमा का अभिषेक करें तभी आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। अभिषेक करते समय एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन आपको उच्चारण करते हुए अभिषेक करना है। इसके बाद में
पुरुष सूक्त या तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। अगर कर सकें या करवा सकें अपने घर में, सबसे बेहतर यही उपाय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। वहीं पे जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, हर समय एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप करें, सबसे बेस्ट है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ अपने लिए करना चाहते हैं तो जो पुरुष सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बता रहा हूं आपको, स्पॉटिफाई पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में ले लीजिए, अपने घर में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन इसको अपने घर में चलते रहने दीजिए। इससे अलग ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। घर की पॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात होती है उस मंत्र की जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा बिजी इंसान के लिए। हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है, गले में कवच नहीं पहन सकते हैं, हाथों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, पिरामिड स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहीं पे हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में करे क्या इंसान? एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप जब भी आपको समय मिले आप उच्चारण कीजिए और बुलंद आवाज में कीजिए। दूसरा है गुरु ग्रह का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। यहां पे हमेशा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो भी एपिसोड देख रहा है उसको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। हमेशा इस चैनल पर उद्देश्य यही रहा है, जो सच है उसको आपके सामने रखना। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा अच्छा बता करके आपको भ्रमित कर दूं, उसके बाद में आपके साथ में गलत हो, तो ये मेरा धर्म मुझे नहीं करने दे सकता। और सही में, सच में देखा जाए तो कोई भी ज्योतिषी जो ये कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार, क्योंकि आप भी मेरा ही तो परिवार है, सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।